हेलो एवरीवन, यमी स्पाइसेस में आप सभी को स्वागत करती हूँ। आज है 13 दिसंबर। आज मेरे भतीजी की शादी है। आज सुबह से दोपहर तक के सारे रस्मों को मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। अब देखिए, सुबह सुबह दूल्हे राजा तैयार हो चुके हैं। मंडप जहाँ पे शादी होगी, मैरिज हॉल को जाएंगे। पहले वो भगवान जी को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिए हैं। फिर घर के जितने भी बड़े हैं सब उनके ऊपर अक्षत डाल के उनको आशीर्वाद किए हैं। अब देखिए, वो मंडप की ओर जा रहे हैं। ये जो येलो कलर की बॉक्स पकड़ी हुई है, ये दूल्हे राजा की भाभी है। और ये जो बॉक्स है, इसे हम पिल्ली बोट्टा कहते हैं। इसमें शादी के सारे सामान रखे हुए होते हैं, जो भी जरूरत की सामान होती है। अब देखिए, दुल्हन भी तैयार हो चुकी है मंडप की ओर जाने के लिए। सारे परिवार वाले मिलके हमारे जो इष्ट देवता होते हैं उन्हें प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं। फिर दुल्हन जो है बारी बारी अपने सारे बड़ों का पैर छू के आशीर्वाद लेती है। ये है मेरे जेठ जी और जेठानी, इनका भी आशीर्वाद लेती है। फिर अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेती है। इसके बाद हम दोनों का हम दोनों उसके चाचा चाची लगते हैं दुल्हन के, हम दोनों का भी आशीर्वाद वो लेती है। फिर निकलते हैं मंडप की ओर। देखिए, यहाँ मंडप की ओर जा रहे हैं। ये जो समय होता है बहुत ही दुखदायक होता है, बहुत ही मुश्किल होता है एक बेटी के लिए और अपने मम्मी पापा के लिए, घर वालों के लिए। ये जो येलो कलर का बॉक्स होता है पिल्ली बोट्टा, और लड़की वालों का भी जाता है और लड़के वालों का भी जाता है। जब दूल्हा जाते हैं, दूल्हे के साथ वो कंपलसरी होता है, दूल्हे के साथ ही जाता है ये पिल्ली बोट्टा, और दुल्हन के साथ भी पिल्ली बोट्टा जाता है। और यहाँ पे देखिए, जब दुल्हन या दूल्हा घर से निकलते हैं, घर से निकलते समय पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, सीधा चलते हैं। अब देखिए, दुल्हन गाड़ी में बैठ के मंडप की ओर जाएगी, इसीलिए पहले गाड़ी के अंदर हम थोड़ा सा अक्षत डालते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो अगला रस्म शुरू हो चुका है। इस रस्म को हम कत्तिरलू कहते हैं। इस रस्म में कुछ पूजा किया जाता है। इसके बाद जो बार्बर आता है वो दूल्हा और दुल्हन का नाखून, दूल्हे का शेविंग, दाढ़ी वगैरह करता है। यहाँ पे देखिए, बार्बर दुल्हन का थोड़ा सा हेयर काट रहा है। अब दूल्हा और दुल्हन का नजर उतारी जाएगी। सब बारी बारी नजर उतारेंगे। अक्षत और एक सिक्का पकड़ के उनकी नजर उतारी जाएगी। देखिए, कुछ इस तरह पहले दूल्हा का उतारी जाएगी, फिर दुल्हन का भी नजर उतारा जाएगा। इसके बाद जो सिक्का पकड़े हुए होते हैं, उस सिक्के को दूध का जो ग्लास होता है उसके अंदर डाला जाता है। देखिए, सब बारी बारी उनका नजर उतार रहे हैं, कुछ इस तरह। दूध के ग्लास में जितने भी सिक्के डाले हुए होते हैं, वो सारे सिक्कों को बार बार ले जाता है। यहाँ पे देखिए, मैं भी दूल्हा और दुल्हन का नज़र उतार रही हूँ, और जो सिक्का होता है वो
दूध के ग्लास में डाल देती हूँ। यहाँ पे देखिए अब दूसरा रस्म शुरू हो चुका है। इस रस्म में दूल्हा दुल्हन को उपटन लगाता है। फिर देखिए कुछ इस तरह लगाता है। फिर दुल्हन दूल्हे को उपटन लगाती है। दूल्हा और दुल्हन दोनों को हल्दी का उपटन लगाने के बाद फिर जितने भी वहाँ पर मौजूद रहते हैं सारे उन्हें लगाते हैं उपटन। देखिए कुछ इस तरह। पहले दूल्हे का मम्मी लगाती है, फिर दुल्हन की मम्मी लगाती है। सभी दूल्हा दुल्हन को उपटन लगाने के बाद आपस में इस तरह मजाक करते हैं, लगाते हैं उपटन एक दूसरे को। देखिए यहाँ पे दूल्हा के मम्मी को हम सब किस तरह लगाते हैं उपटन। बहुत ही मज़ा आता है इस समय यहाँ पे। यहाँ पे देखिए मेरी भाभी किस तरह मुझे और मेरी जेठानी जी को लगाती है, फिर हम भी उन्हें लगाते हैं। इस तरह इस रस्म जब होता है बहुत ही मज़ा आता है। हल्दी का उपटन लगाने के बाद दूल्हा दुल्हन के सर के ऊपर रीठा और सिकाकाई का पानी डालता है। फिर दुल्हन भी दूल्हे के सर के ऊपर रीठा और सिकाकाई का पानी डालती है। देखिए कुछ इस तरह। फिर बारी बारी हम सभी उनके ऊपर रीठा और सिकाकाई का पानी डालते हैं। यहाँ पे देखिए छलनी से दूल्हे के सर के ऊपर पानी डाला जा रहा है। इसी तरह दुल्हन के सर के ऊपर छलनी से पानी डाला जाएगा। देखिए कुछ इस तरह। यहाँ का अब सारा रस्म खत्म हो चुका है। अब हम सारे मिलके दूल्हा और दुल्हन को आरती कर रहे हैं। आज का दिन जो होता है दूल्हा और दुल्हन को लक्ष्मी नारायण का रूप माना जाता है। आरती के बाद ये दोनों मंगल स्नान करेंगे। इसके बाद फिर ये दोनों तैयार हो जाएंगे नेक्स्ट रस्म के लिए। देखिए अब आरती भी खत्म हो चुका है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो रस्म है शुरू होने से पहले हम लोगों का फोटो सेशन चल रहा है और बहुत मस्ती भी हो रहा है यहाँ पे फोटो सेशन करते समय। सामने जो दो खड़े हैं वो हमारे बहू हैं। देखिए बहुत ही कॉमेडी हो रहा है यहाँ पे।
अब देखिए अगला रस्म के लिए दूल्हे राजा तैयार हो चुके हैं। अब जो रस्म होगी वो जयमाला का रस्म होगी। देखिए दुल्हन भी तैयार हो चुकी है। अच्छा लगेगा। जयमाला के समय हमारे यहाँ बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि लड़के वाले बोलते हैं लड़की वालों को आप आगे आइए और लड़के वाले बोलते हैं आप आगे आइए। ये सब जो होती है उस समय बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ पे जो दुल्हन की मामा जी हैं वो सेटलमेंट कराते हैं कि कौन आगे आएगा कौन बाद में आएगा। तो इस तरह होते होते देखिए बहुत ही मज़ा आया इस समय। यहाँ पे देखिए दुल्हन के मामा जी सेटलमेंट करा रहे हैं। वो कह रहे हैं दूल्हे राजा को आप एक कदम आगे आइए, फिर कह रहे हैं दुल्हन को आप एक कदम आगे आओ। इस तरह से करते करते जयमाला हो जा रही है। आप देखिए बहुत ही मज़ा आया इस समय। जयमाला के बाद दूल्हा और दुल्हन दोनों जाएंगे समलेश्वरी माता का दर्शन करने के लिए। वहाँ पे पूजा करके फिर वो रिटर्न आएंगे। ये जो देख रहे हैं लिटिल फिंगर जो कनिष्ठा अंगुली होती है, जयमाला के बाद हमारे यहाँ दोनों के जो लिटिल फिंगर को पकड़े हुए रहेंगे शादी तक। जयमाला के बाद यहाँ पे थोड़ा सा फोटो सेशन चल रहा है। दुल्हन अपने बड़े पापा और चाचा जी के साथ फोटो ले रही है। इसके बाद हम लंच करने के लिए आ चुके हैं। देखिए ये हैं मेरे छोटे ननंद के बेटे और ये है मेरी बड़े ननंद की बेटी और बहू। यहाँ पे देखिए ये मुझे कमेंट कर रहे हैं मैं अपने ब्लॉग में कैसे बोलूँगी। फिर हम आ चुके हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए रूम पे। इसे देखिए ये फोटो के लिए कितनी अच्छी पोज दे रही है। इसकी हरकतें बहुत ही प्यारी है। इसे प्यार से हम जुन्नू करके बुलाते हैं। इसका निकनेम जुन्नू है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम सब आ चुके हैं और एक रस्म के लिए। इस रस्म में देखिए सफ़ेद कपड़ा को हल्दी में डुबो के इसे हल्दी कलर किया जा रहा है कपड़ा को। इस कपड़ा को गठबंधन जब होती है तब यूज किया जाता है। और ये जो रस्म होती है ये इस समय भी बहुत ही मज़ा आता है। आगे आप देखिए कितना मज़ा आएगा। ये जो म्यूज़िक बज रही है इसे भजंत्रालु कहते हैं। ये जो म्यूज़िक है बहुत ही शुभ माना जाता है शादी में। हमारे यहाँ शादी में दिन भर कुछ ना कुछ रस्में होती रहती है और जितने भी रस्में होती है ज़्यादातर औरतें ही सारे रस्मों को करते हैं। और जिस समय ये रस्में होती रहती हैं बहुत ही मज़ा आता है। आगे देखिए कितना मज़ा आएगा इस रस्म को करते समय। अब देखिए इस कपड़ों को कुछ इस तरह सुखाया जाता है
और इसमें जितने भी एक्स्ट्रा हल्दी लगी हुई रहती है उसे भी निकालते हैं एक कुछ भी बर्तन में से। देखिए कुछ इस तरह, देखिए जितने भी हल्दी इसमें से एक्स्ट्रा निकलेगी उस हल्दी को आगे शादी में जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी हल्दी का, वो सारे चीज़ों में इस हल्दी को यूज करेंगे। माफ़ कीजिएगा, इस वीडियो को मैं बहुत ही लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि शादी से आने के बाद मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था, इसलिए मैं एडिट नहीं कर सकी थी। यहाँ पे देखिए शुरू हो गया एक दूसरे को हल्दी लगाना। मेरी भाभी और मेरी जेठानी जी को देखिए कितना मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए मेरी भाभी सभी को लगा रही है हल्दी। इस तरह जो हो मिलता है सभी खोजते रहते हैं किसको लगाएंगे करके। बहुत ही मज़ा आता है इस समय। ये मेरी जेठानी जी देखिए दूल्हे राजा की मम्मी को लगा रही हैं। यहाँ पे दूल्हे राजा का भाई दुल्हन की भाई को भी लगाते हैं हल्दी। यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड को कैसे दौड़ा रहे हैं। ये मेरे भाई लगते हैं हल्दी लगाने के लिए। बहुत ही मज़ा आता है इस समय ये सारे देखने के लिए। और इसके साथ ही मैं अपना वीडियो एंड कर रही हूँ। फिर मिलेंगे शादी वाले वीडियो में। आज का वीडियो इतने तक ही था। मेरा वीडियो आप सभी को अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे देखिए और भी मजा आएगा आप सभी को। ओजना देखो जिसका ज्यादा हल्दी लगेगा उसका जल्दी शादी होगा तो क्या?